आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर आने के बाद सियासी हलचल जो है वो बिहार में तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं और इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। हालांकि पार्टी की ओर से इसे लेकर आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार के बेटे बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। यानी कि नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है और दावा है कि उनके बाद भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा है। दूसरा नाम कौन होगा, इस पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री के रेस में भी कई सारे नाम हैं जो भाजपा की ओर से चल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए जातीय समीकरण का खासा ख्याल रखा जाएगा और इस दौर में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है, जो कोयरी जाति से आते हैं। उनके अलावा विजय सिन्हा, मंगल पांडे, जो कि अगर मंगल पांडे की बात करें तो वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं, जो बंगाल के प्रभारी भी हैं। उनका नाम भी आगे चल रहा है और इससे पार्टी को बंगाल में लाभ भी मिल सकता है। यानी कि बिहार में जिन मुख्यमंत्री पद के लिए जिन दूसरे नामों की चर्चा की जा रही है उनमें ओबीसी चेहरे में नित्यानंद राय का भी है, जो यादव जाति से हैं। इनके अलावा विधायक संजीव चौरसिया और बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के नाम भी चर्चा में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद कई ऐसे नाम हैं जो भाजपा की ओर से सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख नाम जो है वो सम्राट चौधरी का सबसे आगे चल रहा है। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसकी बानगी जो है वो देखने को मिली कि सत्ता में नीतीश कुमार की वापसी हुई, लेकिन राज्यसभा जाने की खबरें जैसे ही सामने आई कार्यकर्ताओं में मायूसी तो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल हम पूजा से करेंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर पर तमाम नेता जो बिहार के हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो आपको सुनाते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 दशक मुख्यमंत्री रहे और बिहार को एक जंगल राज से आज अग्रिम राज पे ला दिया। आज जो विकास इन्होंने किया है पूरा बिहार देख रहा है। जन जन में ये जो है सो कि सिर्फ नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे जब तक ये है। और आज ये परिस्थिति आ गई है कि ये दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली का कमान संभालेंगे। दिल्ली में इनको जो है सो किसी ऊंचे पद पे सुशोभित किया जाएगा। बिहार में कोई दूसरे लोग आएंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग तो एनडीए के एक कार्यकर्ता है, तो हम लोगों की ये तो शुभकामनाएं हैं कि हमारी ये एनडीए की सरकार चलती रहे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री आने वाले 5 रोज के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंडेट तो नीतीश कुमार को ही मिला है, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। मैंने पहले ही कहा कि मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था और आज भी लोग नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एक एक बच्चा, खासतौर से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें नीतीश कुमार के जाने से बहुत आहत होंगी। इसलिए कि जो मान और सम्मान हमारी महिलाओं को, छात्राओं को, गरीब गुरबा, दलित, महादलितों को जो नीतीश कुमार ने दिया है, ये सारी सुविधाएं मिलती रहे। जो भी सरकार आए, हमारी यही शुभकामनाएं। सर, परिचय बताइए। मेरा नाम इरशादुल्लाह हुआ, अब अध्यक्ष बिहार राज्य सुन्नी वर्ग। नहीं, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना है ही नहीं। पता नहीं आप लोग कहां से खबर निकाल के ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, लेकिन इस बात से मना भी नहीं किया गया है जदयू के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। जब तक कोई आधिकारिक समाचार नहीं आ जाती है तब तक हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही आगे बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हाँ, ये तो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, उनके पिता की पूरी एक लेगेसी है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला और जिनके पिता इतने वैभवशाली रहे हों, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है उनके बेटे से भी हम लोग बिहार की राजनीति में
वही गंभीरता, वही बिहार को आगे ले जाने की मानसिकता को देखते हैं हम लोग। अगर वो नीतीश जी आते हैं राजनीति में, उनका स्वागत है, लेकिन बहरहाल ये फैसला उनकी पार्टी को, उनके परिवार को करना है, और जो भी फैसला लेंगे हम लोग को। देखिए, ये बहुत मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एब्सोल्यूट पावर चाहती है, मुकम्मल सत्ता चाहती है। इसलिए जब असेंबली का चुनाव हुआ था तब भी ये उम्मीद की जा रही थी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार को सेंटर में ले आएगी। वो काम कल नहीं हुआ, अब हो जाएगा। नीतीश कुमार को वो दिल्ली ला सकते हैं और अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा जाए, अपनी सरकार बनाई जाए, दूसरे नेताओं को छोटा कद किया जाए, अपने नेताओं के कद बढ़ाया जाए, तो बिहार के अंदर भी ये हो सकता है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी तो राज्यसभा जाएंगे, बेटे निशांत हैं, उनको डिप्टी सीएम दिया जा सकता है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद के बहुत खिलाफ है, तो ये कैसे संभव है? क्या अपनी नीति बदल दी? अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाएगा ये सवाल कि परिवारवाद की मुखालफत करते करते आप तो परिवारवाद को हवा देने लगे। ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर, आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया, ये लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों ले रहे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को राजीव जी हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे हैं कि वो अपने से जा रहे हैं। तो कोई अपने से नहीं जा रहे। जनता ने वोट किया तो क्या नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी के नाम पर चुनाव, लड़ता दूसरे के नाम पर चुनाव। हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है, बिहार की जनता ने वोट किया है। आखिर ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार के बिना फैसले के वो दिल्ली जा ही नहीं सकते, उन्होंने लिया है। जनता वोट किया है, जनता से पूछिए, जनता से फैसला लीजिए, कार्यकर्ताओं से फैसला लीजिए।
जनता के हम लोग वोट मांगे घर घर जाके नीतीश कुमार के नाम पर, तो कैसे कोई फैसला ले सकता है। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू के कार्यकर्ता बेहद मायूस नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है और ये गलत हो जाएगा। फूट फूट करके रोते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई तरह के हैं कि आखिर इस फैसले को लेने के पीछे की वजह क्या है। कुछ लोग इसे उनके स्वास्थ्य को लेकर के बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा जो है वो खुद सत्ता में काबिज होना चाहती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अब राज्यसभा भेजा जा रहा है और उनके बेटे निशांत कुमार को जो है वो उप मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जा सकता है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और उनसे हम इस पूरे खबर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में ये जो एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अनिरुद्ध जी, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को तैयार हैं और आज ही नामांकन की चर्चा भी हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस खबर को और आखिर किस वजह से ये फैसला लिया गया? अनिरुद्ध जी। इनका सीएम हो और जिस तरीके से इस बार चुनाव हुआ और उसके जो नतीजे आए, तो हमने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा तो 1 वर्ष तक बतौर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो हालांकि 1 वर्ष तो हुआ ही नहीं, 3 महीने बाद ही ये एक बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि फैसला लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा ही, लेकिन ये सच है या अगर समझेंगे दूसरे हिसाब से, तो नीतीश कुमार अपने मन से ये फैसला नहीं लिया है या जेडीयू का ये फैसला नहीं है। ये बतौर कहीं न कहीं दबाव में ये फैसले लिए गए। देखा, दबाव इसलिए भी कहा जा सकता है कि आज वो नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के समय अमित शाह मौजूद रहेंगे। याद है कि जब चुनाव यहाँ की प्रक्रिया चल रही थी और जब नामांकन दाखिल करने का जो समय था, इस समय 17 दिन अमित शाह यहाँ रहे थे। कई विधायक ने भी टिकट कटी थी, सिटिंग एमएलए की टिकट कटी थी, बाकी अमित शाह सभी को मनाने में कामयाब रहे। तो इस बार जो नतीजे थे उसके चाणक्य कहीं न कहीं अमित शाह ही थे और अमित शाह के समझ में ये बात आ गई कि किसी न किसी रूप में हमें बिहार में बतौर मुख्यमंत्री चाहिए। अब क्या है, इस लंबे समय बाद नीतीश जी का अंत कहा जाए कि बिहार में होने जा रहा है। वही बात कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जहां तक मेरी समझ है ये स्पष्ट है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री चुनेंगे। कई नामों के कयासे लगते रहते हैं, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तो झटके भी लगे। तो इसलिए यहाँ भी निश्चित तौर पर बिहार में जो मुख्यमंत्री होंगे वो आरएसएस के कद्दावर लोग होंगे, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि नित्यानंद राय की भी नाम चल रही है, नित्यानंद राय पर थोड़ा विचार किया जा सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वही बात बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाया जाए, तो शायद नीतीश कुमार के बेटे पर भी जेडीयू यह फैसला लिया है कि बेटे को उनके मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इसमें भी थोड़ी आशंका है, क्योंकि निशांत से बतौर डिप्टी सीएम जो कभी विधायक नहीं रहे, जो कभी सांसद नहीं रहे, हालांकि तेजस्वी कुशवाहा का बेटा भी कभी नहीं डाले कि वो मंत्री बिहार के बन गए। तो हालांकि नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे जिनके बेटे डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा कमाई है बिहार में, नीतीश ने जो काम किया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय रहा है। तो उनके बेटे कभी ऐसा न हो कि वो नाम या छवि खराब हो जाए। ये दूसरी चीज है। तीसरी बात ये है कि ये बहुत दिनों से चल रही थी कि बिहार में जो है अधिकारियों का राज, ये बीजेपी को भी सुनने के लिए मिलता था और यहाँ भी ये जाते थे, अगर कहीं भी बीजेपी के कद्दावर नेता जाते थे तो उन्हें सुनने को मिलता था कि यहाँ पे नीतीश कुमार की कुछ शक्ति नहीं है, कुछ अधिकारियों का एक ग्रुप है तो ये सरकार चला रहे हैं। तो ये भी कहीं न कहीं खटकता था और ये भी सब है कि स्वस्थ राजनीति के लिए या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमेशा जो है ना, वो जो मुखिया होते हैं वो 10-15 वर्षों तक चेंज होते रहना चाहिए, तभी भी लोकतंत्र मजबूती से कहा जा सकता है कि वो रह सकता है। तो इस बार हाँ, एक चीज और है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं एकदम बड़े मन से ही राज्यसभा के लिए तैयार हुए। अब इस उम्र में जब उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी मिल जाती है उनकी, वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कुछ बातें उनको याद नहीं रहती है और इस बार राज्यसभा जाएंगे तो ये कहो कि एक बार प्रयास ये भी लगी थी कि जिसे राज्यपाल बनाया जाएगा या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो ये तीनों राज्यसभा जाने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों खारिज हो।
यानी अब राज्यपाल भी ये नहीं बन सकते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि नीतीश कुमार का जो अब राजनीतिक जो अंतिम पायदान कहा जाए कि अंतिम पायदान पर है और राज्यसभा इसी अंतिम अनिरुद्ध जी यहाँ पे एक सवाल रहेगा, चूंकि बिहार की जनता ने जो इस बार वोट किया था नीतीश कुमार के चेहरे पर किया था, उनके नाम पर किया था, चूंकि उन्हीं के चेहरे पर भाजपा ने भी यानी कि एनडीए ने चुनाव लड़ा था, तो ये बिहार की जनता के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी, चूंकि उनके कार्यकर्ता रो रहे हैं, फूट फूट कर कह रहे हैं कि ये बिहार के साथ गलत होने जा रहा है, चूंकि नीतीश के नाम पर ही बिहार की महिलाओं ने आगे बढ़ करके वोट किया है, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं भी वो बिहार में चलाते हैं। अनिरुद्ध जी, तो क्या ये बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं है? जो वहाँ रो रहे हैं वो उनके कार्यकर्ता हैं और बिहार की राजनीति में ये होते रहता है क्योंकि इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने भी किया था। नीतीश कुमार चुनाव जीत के आते थे एनडीए से और सरकार कई बार बनाए हैं आरजेडी के साथ। इस समय जनता के साथ नाइंसाफी नहीं किया, ये जनता के साथ नाइंसाफी का सिलसिला इन्होंने ही शुरू किया था। अगर लालू प्रसाद से मेरे साथ बात की तो वो अपने स्टैंड पे हमेशा क्लियर रहे, नो बीजेपी तो नो बीजेपी, कभी भी उसके हटकर वो प्रचार बनाने की कोशिश नहीं की। चाहे वो कांग्रेस के साथ चुनाव अलग लड़े लेकिन फिर उसको सरकार में ले आए अलग चीज, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा जो है जनता को पगते आए हैं, खासकर इस मामले में, और इससे जनता में बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोई रोने कानने बिलखने की जो हम लोगों को वीडियो मिल रही, ये जेडीयू के लोग हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। हाँ, इतना जनता में खासकर महिलाएं इसलिए आशंकित है कि अगर दूसरी सरकार आई तो कहीं न कहीं बिहार में जो शराब बंदी इन्होंने 10 साल से रखा था लगा के, वो कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए जो है महिला लोग आशंकित है। जी, एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि भाजपा लगातार कहती आई है परिवारवाद का वो विरोध करती आई है, चूंकि अब चर्चा है कि अगर दिल्ली नीतीश कुमार जाते हैं तो निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है, यानी कि एक बार फिर से परिवारवाद यहाँ नजर आएगा। और इसको लेकर विपक्ष अभी से सवाल भी उठा रही है कि जब भाजपा खुद कहती है कि वह परिवारवाद के खिलाफ है तो फिर क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये विपक्ष सवाल कर रहा है। अनिरुद्ध जी, भाजपा जो सहयोगी सरकार बन रही थी नीतीश कुमार के साथ, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जब मंत्री बन रहा था, उसमें बीजेपी को नहीं लग रहा था कि ये परिवारवाद, और ऐसे कई उदाहरण हैं। बिहार में परिवारवाद समाप्त नहीं हो सकती है। ये सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी के पिताजी क्या जब भी बिहार की राजनीति में मंत्री थे, वो भी लालू के रीजन में मंत्री रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ये परिवारवाद। बीजेपी कहने का मतलब है कि जेडीयू में जो कैंडिडेट भी अगर निशांत के बेटा है तो बीजेपी को मानना पड़ेगा। इसमें ये बीजेपी बहुत जेडीयू में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि इसको नहीं बनाइए उसको नहीं बनाइए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जेडीयू का भी अपना कुछ अधिकार है। हाँ, नीतीश कुमार को जो बनाया गया है ये निश्चित तौर पर हमको लगता है कि सरकार ये बनी, इसी समय ये बातें फिक्स हो गई थी। अमित शाह का लगभग प्लान तय हो गया था कि नीतीश कुमार को किसी को इसमें बैन दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा पर, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही वोट मिला है, इसलिए थोड़ा इसे अभी बनाया जाए, बाद में देखा जा सकता है। राजनीति में ये तो संभव है और वही हुआ। अनिरुद्ध जी, बिहार में जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि वो होता नहीं है, चूंकि एक कमिटमेंट होता है और जनता के बीच एनडीए का एक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के चुनाव लड़ने का एक चेहरा होता है। लेकिन अब अगर ऐसा होने जा रहा है तो भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि, बिहार में लंबे वक्त के बाद अपना मुख्यमंत्री भाजपा अगर देने जा रही है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और नीतीश कुमार, माफ करिएगा, मोदी और अमित शाह की एक बड़ी जीत भी नजर आ रही है। अनिरुद्ध जी, लंबे वक्त नहीं, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। बीजेपी हमेशा जो है अनेक पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते आई है, लेकिन कभी भी उनका मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों नहीं बना? इसके पीछे है कि बीजेपी एक बेहतर नेता बिहार में जो है वो नहीं कर पाए, बना नहीं पाए, और जो भी बेहतर नेता रहे उसके लिए हमेशा केंद्र की राजनीति में रखें। जिसके कारण क्या है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो कभी भी मुख्यमंत्री के लायक बीजेपी में कोई चेहरा नहीं था। अब जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बीजेपी के, ये निश्चित तौर पर वो चेहरे होंगे। जितने हम प्रयास लगा रहे हैं ना, उस पर हमारा प्रश्न
हम लोगों की बातें या जो मीडिया में चलेंगी वो गलत हो जाएगी कि बीजेपी का चेहरा कौन है। ये अभी नित्यानंद राय की कयास लगाई जा सकती है कि चलिए हमें दिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसा सीएम होगा जिसकी चर्चाएं हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या हम लोगों को नाम नहीं पता है और वो कोई साधारण व्यक्ति होगा। लेकिन ये सत्य है कि वो आगे कहने का मतलब है कि वो संघ का ही आदमी होगा। कैसे समझे, पहले नितिन नवीन को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, यानी नितिन नवीन की ये सीट है वो खाली कर दिया गया, यानी जो बनेंगे उनको चुनाव लड़ने के लिए वो खाली कर दिया गया, यानी नितिन नवीन कट गए। युवा में जो आगे बढ़ रहे थे उनको जो है बतौर अगर यहाँ रहते तो मुख्यमंत्री के दावेदार पहले वही रहे, उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना के, क्योंकि जो डिप्टी सीएम है उनको सिर्फ सीएम नहीं बनाती है बीजेपी। ये अगर देखें हर जगह की राजनीति पर बीजेपी करती है तो वो नहीं बनाती। और सम्राट चौधरी पीछे कारण और है क्योंकि सम्राट चौधरी पहले दूसरे पार्टी में थे, यानी आरजेडी में। आरजेडी से ये भाग कर जो है इस पार्टी में आए थे, आरजेडी से तोड़ लिया गया था। तो सम्राट चौधरी की पहली राजनीति यानी शुरुआती राजनीति आरजेडी से शुरू हुई है और एक लंबे समय तक रहा। और उनके पिताजी की पूरी राजनीति जो है वो भी आरजेडी के साथ रहा। जो दूसरे पार्टी से आए हैं बीजेपी में उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। ये जो है बीजेपी का कहा जाए कि ये ऐसा रूल नहीं है, लेकिन बीजेपी ये सोचती है कि जो हमारे शुरू से संघ में है या संघ से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं उनकी प्राथमिकता पहले होती है। ये सुशील कुमार मोदी के उदाहरण है। सुशील कुमार मोदी जो है वो कुछ भी हो जाए कभी भी वो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाए, वो समर्पित लोग तो है वही सीट मिस कर रहे हैं। और समर्पित में ये नहीं सम्राट चौधरी नहीं है, दूसरी चीज है विजय सिन्हा। विजय सिन्हा बतौर जब विधानसभा अध्यक्ष थे नीतीश कुमार ने जिस लहजे में बात किया था वो हम लोगों ने वीडियो देखा, तो इस समय बीजेपी को लगा कि विजय सिन्हा कमजोर, कहने का मतलब है एज ए विधानसभा अध्यक्ष वो कमजोर हो गए हैं, तो एज ए सीएम वो क्या कर सकते हैं। उनका नाम नहीं है और वो भी सीएम बनने लायक है, मैं बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें अभी वेट करना चाहिए कुछ देर और या कुछ समय और सीएम की नाम की घोषणा होगी और होगी तो चौंकाने वाली होगी। बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया, राजस्थान में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, बिल्कुल उसी तर्ज पर बिहार में भी भाजपा करेगी। शायद जिसकी चर्चा अभी मीडिया तक नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ सरप्राइज बिहार में भाजपा की ओर से होने वाला है, ये मान करके लोग चले। निश्चित तौर पर ये मानना चाहिए, यहाँ भी चौंकाने वाले ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम अब उत्तर प्रदेश जितने भी हैं बीजेपी के सभी नाम चौंकाने वाले ही थे। अगर हम उस समय की याद करें जब योगी जी पहले बार सीएम बने थे उत्तर प्रदेश का, उस समय मनोज सिन्हा को तो शुभकामना भी दिया गया, वो मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए, लगभग चीफ मिल जाएगी, चीफ मिनिस्टर मेरा नाम तय हो गया है। उन्हें बीजेपी के द्वारा फोन भी कर दिया गया, लेकिन वहाँ कौन आए? योगी आदित्यनाथ। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो जिनको सीएम बनाया गया है उन्हें जब वो मीटिंग में जा रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनका नाम आ जाए। वही चीज मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी यही हाल, इस मीटिंग में भी थोड़ा सा एक पर्ची निकाला गया और उसमें सीएम बना दिया, ये सीएम होंगे और सारे लोग ने उससे ताली बजाए। तो कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर जो यहाँ के चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के वो सीधा प्रधानमंत्री का जो विश्वास की है या फिर प्रधानमंत्री की ऐसी चीज है कि वो किसी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये अच्छा काम कौन कर सकता है। तो वो जो है तो वो उनका विशेषाधिकार है और हमको लगता है कि वो अमित शाह प्रधानमंत्री को छोड़कर बीजेपी किसी भी लोगों को नहीं मानेगा कि कौन हमारे अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको भी पता नहीं होगा आज के डेट में कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बात करते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद ने 15 सालों तक सत्ता चलाया है, 2005 तक 90 से लेकर, उसके बाद 2005 से 2026 तक कहा जाए तो नीतीश कुमार हैं और 2026 के बाद बीजेपी का आना तय है। और बीजेपी से अगर मुख्यमंत्री होता है तो आने वाले जो चुनाव हैं, यानी जो बिहार में चुनाव बाद में होंगे, चाहे वो 30 में जो चुनाव होंगे या 29 में होंगे, हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर आ जाए तो 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी एक बड़ा जनादेश लेके आएगा। और ये छोटी छोटी बात है, जैसे कहा जाए कि जेडी आरजेडी को लगभग इन लोगों ने खत्म कर दिया,
अब जेडीयू भी इससे बच नहीं पाएंगे। ये भी अगर नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं और जाएंगे ही दिल्ली की राजनीति में, बिहार का जो जेडीयू है वो खत्म होने की कगार पर आ जाएगा, क्योंकि जब तक नीतीश बिहार की राजनीति में रहेंगे जेडीयू का बहुत बड़ा कल्याण नहीं होना और जेडीयू आगे नहीं जाएगी। तो जदयू का अब कहा जाए कि जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा उस दिन से जदयू का ग्राफ जो है नीचे बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो 2029 में खत्म हो जाए चाहे 2030 में खत्म हो जाए, वो भी आ जाएंगे सबसे नीचे। और बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में भी मेरी सत्ता हो और बिहार में भी हमारी सरकार हो। हर पार्टी चाहती है, लेकिन बीजेपी के पास आज है और बीजेपी ने पिछले बार भी जो है वो ज्यादा सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, 5 साल उन्होंने रखा, फिर इस बार भी नहीं किया। लेकिन अब जो है बीजेपी सीधा स्पष्ट शब्दों में हमें लगता है कि जब ये सरकार बन रही थी उसी समय ये समझौता हो गया। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार अगर बिहार से सीधे दिल्ली जाते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू के लिए एक झटका भी है और साथ ही बिहार के विकास में नीतीश कुमार ने जो भूमिका निभाई है उसमें भी कई उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसे जनता जरूर याद भी करेगी। धन्यवाद अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूंकि बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल जो है वो होने जा रहा है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे पूजा के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार की राजनीति में ये जो बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। पूजा, किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और इस तरीके से बिहार की राजनीति में होली के बाद उलटफेर नजर आएगा। पूजा, इसके जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे, अब नीतीश कुमार ने खुद इस पर अपना जवाब जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से दे दिया रेखा, और उन्होंने उस ट्विटर हैंडल से साफ तौर पर इसका जिक्र किया है कि राजनीति में अपने अगले कदम का खुलासा उनका साफ इस पूरे उनका जो ट्विटर पोस्ट है उसमें नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने की ख्वाहिश जताते हुए साफ कर दिया है कि वे अब दिल्ली की राह पकड़ने वाले हैं और बिहार की नई सरकार को अपना मार्गदर्शन देंगे। नीतीश कुमार ने लगा दिया है। पूजा, अभी तक कयास और सूत्रों के मुताबिक ही ये खबर चलाई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने औपचारिक तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से जो है इसकी घोषणा कर दी है और राज्यसभा जाने की बात कह दी है। यानी कि इस खबर पर पूरी तरीके से मुहर खुद नीतीश कुमार ने लगा दिया है। पूजा, उस ट्विटर में क्या कुछ उन्होंने लिखा है, किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, एक बार वो पढ़ करके दर्शकों को जरूर बताइए। पूजा जरूर रेखा, हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए जनता से खुद मुखातिब होते हुए कहा है, यहाँ पर ट्विटर हैंडल के ही मद्देनजर उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से सभी बिहार की जनता ने उन पर अपना विश्वास और समर्थन दिखाया, जिसके साथ लगातार वो बने रहे हैं और इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बल मिला है और बिहार की ओर सभी लोगों को निष्ठापूर्ण तरीके से सेवा करते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने रेखा यहाँ पर लिखा है कि आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि आज बिहार विकसित और यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसको सिद्ध किया है कि जनता का विश्वास जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है, यानी कि जनता की तरफ उन्होंने लगातार कई बार अपनी बातों को रखा है। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर संसदीय जीवन शुरू करने के समय में ही मेरा मन में एक इच्छा आई थी कि मैं बिहार विधानमंडल में 2 सदन के लिए संसद और साथ ही साथ सदनों और इस प्रक्रिया में चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया है कि एक तो वो बिहार विधानमंडल में रहे हैं और अब संसद की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पर इस क्रम में इस बार हो रहे चुनाव यानी कि राज्यसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। तो अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने इसका जिक्र कर दिया है रेखा कि उनकी इच्छा है कि वे राज्यसभा
सदस्य बने और दिल्ली की ओर रुख करें। तो अपने ट्विटर पोस्ट में जहां पर उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है, उनका समर्थन का यहां पर आभार व्यक्त किया है और लगातार पिछले 2 दशक से अधिक उन पर जनता ने जो प्यार दिखाया है, उन पर जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए उन्होंने जनता को आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अब विधानमंडल से दिल्ली तक का सफर तय करना है और इसके लिए आज होने वाले चुनाव में वे राज्यसभा सदस्य के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर रेखा यहाँ पर हम लोगों के सामने आई है। रेखा, स्पष्ट कर दिया है। एक सवाल आपसे और रहेगा पूजा, चूंकि नीतीश कुमार को भले ही पलटू चाचा के नाम से या पलटू नेता के नाम से हर वक्त रिप्रेजेंट किया जाता हो विपक्ष की ओर से या फिर भाजपा की ओर से या आरजेडी की ओर से, जब भी किसी भी दल में जाते थे इस तरीके की बातें उनके लिए कही जाती थी, लेकिन बिहार में जब जब नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, जनता ने अपना विश्वास सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर ही दिखाया है। तो यानी कि जब भी उन्होंने पलटी मारी है, भले ही उन पर सवाल उठे हैं, लेकिन जब वो जनता के बीच उनकी पार्टी गई है तो जनता ने भरपूर प्यार उन्हें दिया है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। तो आखिर बिहार की जनता जो है, उन्होंने नीतीश कुमार को वो सम्मान, वो मान अक्सर दिया है और बिहार में बदलाव और विकास की एक मुख्य लकीर नीतीश कुमार को माना जाता है। बिहार के लिए कितनी बड़ी क्षति के तौर पर इसे आप देखती हैं, चूंकि नीतीश कुमार का बिहार से जाना, वहां के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जंगल राज से निजात दिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया है बिहार की जनता को। पूजा, देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा कई सारे फैसले लिए गए थे। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई सालों से शराबबंदी करके रखी है, वहां पर जो लीगल तरीके से शराब बेचे जाते हैं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। रेखा, अगर हम लोग रेवेन्यू के मद्देनजर देखेंगे तो शराब एक सबसे बड़ा रेवेन्यू का सेक्टर है और उस पर उन्होंने काफी समय से रोक लगाए रखी है। वहीं अगर विकास की बात करेंगे रेखा, चुनाव के दौरान हम खुद भी बिहार गए हुए थे और उस दौरान हमने देखा था कि हर एक तरीके से बिहार को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी फिलहाल मेट्रो सिटी भी बनाने की कोशिश हो रही है और इसके मद्देनजर देखिए बिहार में मेट्रो जो है वो यहाँ पे चलना शुरू हो चुका है। साथ ही अगर हम लोग विकास की गाड़ी की अगर बात करते हैं तो कई सारे जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है, साथ ही साथ कई सारी कंपनियां हैं जिनके साथ लगातार नीतीश कुमार ने MOUs किया है कि ताकि बिहार के जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इन सारी चीजों पर पिछले कई सालों से नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पर काम कर रहे थे और देखिए लगातार 10वीं बार जो यहाँ पर 20 नवंबर को यानी कि 20 नवंबर 2025 को ही नीतीश कुमार ने यहाँ पर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया था और बहुत ही भव्य रूप से किया गया था। वो सारे दृश्य पूरी जनता को याद है और लोगों का प्यार भी उस दौरान शपथ ग्रहण में हम लोगों को देखने को मिला था। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो वहां पर पहुंची थी और लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम लोग बात करें उनके कामकाज को काफी ज्यादा सराहा था। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब आखिर नीतीश कुमार जब राज्यसभा की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर जनता इसे किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। जरूर देखिए पलटू राम के नाम से उन्हें जाना जाता है, लेकिन हर बार जब भी चुनाव हुए हैं तो नीतीश कुमार का चेहरा एक प्रमुख चेहरों में से एक रहा है जिस पर जनता ने अपना विश्वास जताया है। जिस दौरान चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी महिलाओं सबसे ज्यादा कहती हुई नजर आ रही थी रेखा कि नीतीश कुमार ने हमें जो 10,000 रुपए दिए थे उससे हमारे कई सारे काम हुए थे। हम लोग नीतीश कुमार को बार बार जिताना चाहते हैं। लेकिन आप अगर देखिएगा तो फिलहाल नीतीश कुमार की तबीयत हमेशा बिगड़ी हुई रहती है, कभी कभी उन्हें भूलने की भी बीमारी हो जाती है, कई सारी चीज़ें वो भूल भी जाते हैं जिसके वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो मंत्री हैं उन लोगों को भी काफ़ी सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। उसी के मद्देनज़र कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि अब वो राज्यसभा की ओर बढ़ेंगे यानी कि दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जनता पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नई सरकार बनने जा रही है, जो भी मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा उस पर हमारा मार्गदर्शन हमेशा रहेगा, हम हमेशा जनता के साथ रहेंगे। और जो कनेक्टिविटी जनता के साथ उन्होंने बनाई अपने उस पोस्ट में उन्होंने इस बात का भी बहुत अच्छे से
जिक्र किया रेखा कि भविष्य में भी अब जनता के साथ वो हमेशा जुड़े रहेंगे। जनता का जो प्यार है, जो स्नेह है, उनके कामकाज को जितना जनता ने सराहाया है उस पर वो हमेशा रहेंगे। जनता को जब ज़रूरत होगी तो वो वहाँ उपलब्ध रहेंगे। इस बात का जिक्र उनके ट्विटर पोस्ट में हम लोगों को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो रेखा, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इसका असर कितना ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जब एक नया मुख्यमंत्री वहाँ पर आएगा तो वो किस तरीके से बिहार को आगे लेकर के जाता है और जनता उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। रेखा, जो आपने सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने को लेकर के उन्होंने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी है और जानकारी जो है वो देश की जनता के सामने रख दिया है कि वो अब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार की जनता की लंबे वक्त तक सेवा की है। बिहार की जनता का उन्होंने धन्यवाद दिया है, लेकिन अब एक नया अध्याय उनके राजनीतिक जीवन में ऐड होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो आज से करने जा रहे हैं, यानी कि नामांकन करने जा रहे हैं। और इस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। नीतीश कुमार के बिहार से दिल्ली कूच करने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यही सवाल सभी के जेहन में है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।